तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और अपनी चर्चा चल रही है। गाथा 210 है अभी, श्लोक 210 पे और पेज है 477 पर अपनी चर्चा चल रही थी। कल ये बात आई थी, क्रमबद्ध पर्याय की बात आई थी इस बीच में, है ना। तो अब देखो, थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऊपर बात आई थी सेकंड पैराग्राफ में कि जिसने एक समय में केवल ज्ञान और ऐसा देखा वैसा होगा, ऐसा जिसकी मान्यता हो वो भ्रष्ट नहीं होता। कि तुम्हें केवल ज्ञान की श्रद्धा भी है ना, और क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास भी नहीं है, ऐसा एक साथ नहीं होता। जिसको केवल ज्ञान की श्रद्धा है उसको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि केवल ज्ञान का स्वरूप है कि त्रिकालवर्ती पर्यायों को कोई कैसे जानेगा, होंगी तब तो जानेगा ना। उस काल में होती हुई उन वो देखा है उन्होंने, तब तो जानेंगे। फिक्स है तब तो जानेंगे। तो कुछ की कोई कुछ कर लेगा तो फिर वो कैसे जानेंगे, है ना। अब कोई फिक्स नहीं है तो कैसे जानेंगे। अब देखो, जीव जैसा पुरुषार्थ करेंगे, अभी तो मेरे को पता नहीं है, भविष्य का तो मुझे पता नहीं है। अब जीव जैसा करेंगे वैसा तब हम बताएंगे उसी उस समय में। ऐसा तो केवल ज्ञानी कहते नहीं है ना। और भूतकाल की पर्याय तो होके चली गई। अब मैं भूतकाल के बारे में क्या बताऊं, हमारी बात समझ में। तो फिर ऐसे ज्ञान को कौन दिव्य ज्ञान कहेगा, कौन उसको केवल ज्ञान कहेगा, ऐसी बात है। देखो उसका क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। मैं भी एक ज्ञान स्वरूप हूं। मैं भी कैसा हूं, सर्वज्ञ की श्रद्धा में अपने सर्वज्ञ पने की श्रद्धा है। सर्व भावांतरक्षिदे नमः समय सारा है। स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय। भावाय सत्ता स्वरूप वस्तु है। भावाय मतलब वस्तु, सत्ता स्वरूप वस्तु। कैसी वस्तु है, चित्त स्वभाव है। इसका स्वभाव कैसा है, चैतन्य स्वरूपी चित्त स्वभाव है। और स्वानुभूतिया चकास्ते अपनी ही स्वानुभूति रूप क्रिया से जानने में आता है। ऐसा समय सार है, किसी पर से जानने में नहीं आता, पर की मेहरबानी से नहीं आता। अभी 42 श्लोक में चर्चा, वो कर्ता कर्म अधिकार के पहले श्लोक में मंगलाचरण में चर्चा आई है कि वो भेद ज्ञान ज्योति कैसी है, परम उदात्त अर्थात स्वाधीन है। पराधीन नहीं है केवल ज्ञान की पर्याय, वो सॉरी भेद ज्ञान की पर्याय। स्वाधीन है, परम उदात्त है। ऐसा सर्व भावांतरिक्षिदे मतलब सर्व को भिन्न भिन्न जानने का उसका स्वभाव है। ऐसा ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, जिसने केवल ज्ञानी परमात्मा को जाना उसने क्रमबद्ध की भी त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक समय में जानते हैं। हो गई क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति। क्या बोला, सर्वज्ञ भगवान प्रत्येक द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, कितनी सिंपल बात है। क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति नहीं हुई इस बात में। कैसे जानेंगे त्रिकालवर्ती, जब वो होंगी नहीं, पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी। समझ आई बात। ये जो ज्योतिष विद्या है ना, ज्योतिष विद्या,
कहते हैं साहब आपका तो आपकी जन्म पत्रिका देखी है, आपका ये साल तो अच्छा नहीं है और आपका कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है। तो वो आदमी घबरा जाता है, फिर वो बोलता है साहब उपाय बताओ। तो वो कहते हैं आप ऐसा उपाय करो, ऐसा उपाय करो। तो वो उपाय कर लेता है, तो आपका वो सुधर जाएगा। अब दिमाग इतना काम नहीं करता कि जब आप ऐसा देख रहे हो कि ऐसा होने वाला है, तो वो उपाय सुधरेगा करने कहाँ से? से वो बदल जाएगा। तो फिर ऐसा होने वाला निश्चित है, ये कहाँ हुआ, फिर अनिश्चितता हो गई ना। हाँ जी, समझ आई बात? फिर आप हाँ जी, कैसे बोल रहे हो कि जो ऐसा होता हुआ ऐसा हमको दिख रहा है। यहाँ तो कह रहे हैं जो होना है वो तुम कुछ भी करो वो ही होना है। हाँ जी, और यहाँ पे तो कह रहे हैं कुछ भी करो नहीं, वैसे ही निमित्त बनेंगे और नेचुरल हाँ जी। आपको भाव ऐसे ही आएंगे, हम्म। उसके अनुसार उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ऐसी ही होंगी। यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं है फेर फार की। हाँ जी, तो जो अपने ज्ञाता स्वरूप को नहीं समझता, ज्ञाता पने का अर्थ क्या है ये इस बात को नहीं समझता, तो फिर उसको ये समझ में आता अरे हम तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर दुखी होना ही पड़ेगा। क्रमबद्ध में दुख होएगा तो होना ही पड़ेगा, क्रमबद्ध में ऐसा होएगा तो होना ही पड़ेगा, क्रमबद्ध में रोग होएगा तो होना ही पड़ेगा। इस डायरेक्शन में चला जाता, क्योंकि उसको ज्ञाता पने की का भाव नहीं समझ में आया। हाँ जी, ज्ञाता मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा। कैसा ज्ञाता दृष्टा? कि बाहर में पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, शरीर, कर्म, कषाय कुछ भी झलक जाए, मैं फुल्ली से हूं, ऐसा ज्ञाता दृष्टा। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर। यह है ज्ञाता दृष्टा का भाव। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ क्या है? तत्व का भी तत्व। अर्थ और तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। यहाँ तो कह रहे तत्व का भी तत्व कैसा है, लक्षण का भी लक्षण कैसा है, लक्षण का भी स्वरूप कैसा है। बोलो मैं पर्याय में भी कैसा हूं, क्या दोनों कर सकता हूं, करने का कौन सा मेरे में गुण है। करता ही हूँ हमेशा, कर बोलो, सकता नहीं। तो फिर प्रसन्नता की बात नहीं है। बस ज्ञाता दृष्टा आत्म राम बना बनाया हूँ भगवान। और जिस जिस ज्ञान ने स्वीकार किया, बस वो जैसी होने योग्य परिणति, अब वो उसके स्वीकार करने का काल आया। ऐसा नहीं बोलते कि ये जिनवाणी कौन ढंग से सुनेगा, समझेगा, तत्व निर्णय कौन करेगा? कौन करेगा? मैं जिसका करूँगा। संसार परिभ्रमण का किनारा निकट आ गया, हाँ जी, हाँ जी, हाईएस्ट टू हाईएस्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र जिसका किनारा बाकी रह जाए, वो उसको ये वाली बातें उनके समीप आता है, नेचुरल। उसको समझ में आती वो है। सुनता है, समझता है, तत्व निर्णय करता है। ऐसी पर्याय होती है उसकी। हाँ और देखो एक बात कहनी है कि जैसा ये चर्चा आती है ना जिन आगम में कि नहीं नहीं अभव्य को भी तो 4 लब्धि हो जाती है, अभव्य को भी ये चर्चा आती है ना। हाँ जी, तो अभी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 5-6 दिन पहले की बात। ये षटखंडागम ग्रंथ की ना वाचना चल रही है मंगलायतन। तो ब्रह्मचारी कल्पना बहन उसकी वाचना कर रही है। तो अभी थोड़े दिन पहले ही ये वाली बात आई थी। कभी कभी टाइम होता है तो सुनते हैं, उसको सुन लेते हैं ऐसे। तो उसमें दीदी ने ऐसा बोला कि वो जो अभव्य को भी जो 4 लब्धि हो जाती हैं, उसका ये है कि वो कर्म की साइड से, जैसे जो जीव तत्व निर्णय करता है, प्रायोगिक लब्धि में जाता है, तो जो उसके कर्मों की स्थिति होती है ना, स्थिति हाँ पॉइंट समझना बहुत गहरा पॉइंट है। हाँ जी,
वो अंतः कोड़ा कोड़ी होने लग जाती। एक तो ऐसा कह रहा है आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती, मैं तो शरीर हूं, है ना, तीव्र मिथ्यात्व। तो उसके उसके संसार की स्थिति कैसी है, उसके उस मिथ्या दर्शन की, दर्शन मोहिनी की स्थिति कैसी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, बहुत लंबा समय। है ना, ऐसा कर्मों की स्थिति। अब जब वो प्रायोगिक लब्धि में आता है ना, तो कर्मों की स्थिति हीन होने लग जाती है, क्योंकि अब इसका निकट भव्य है ना, ये बहुत बहुत सागरों की स्थिति, अनंत अनंत काल की स्थिति, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जैसे हाईएस्ट तो 70 कोड़ा कोड़ी होती है, तो ऐसे और ऐसे और 70 कोड़ा कोड़ी, ऐसे और 70 कोड़ा कोड़ी, ऐसे बहुत काल हो जाता है। तो उसकी सत्ता में ऐसे कर्म नहीं होते कि जो उसको बहुत संसार के हेतु बने, तो कर्मों की स्थिति थोड़ी हो जाती है। उसमें पूरा लिखा है प्रायोगिक लब्धि में, पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में बदल जाती हैं तत्व निर्णय के काल में, प्रायोगिक लब्धि के काल में। क्या पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में बदलने लग जाती हैं, नीच रौद्र में नहीं जाएगा वो, असाता आदि में नहीं जाएगा वो। अब जितनी पाप प्रकृतियां होती हैं वो हीन होती हैं। हाँ एक मिनट सुनना। और जो पुण्य प्रकृतियां है ना, उनकी स्थिति थोड़ी होने लग जाती है, हीन होने लग जाती है। ऐसे कर्मों की साइड से ऐसी स्थिति बनती है तत्व निर्णय करने वाले जीव को, भव्य जीव को। और अभव्य को, अभव्य को कर्म सापेक्षता में ऐसी स्थिति बन जाती है किसी किसी को, तो कहते हैं कि ऐसी कर्मों की स्थिति तो अभव्य को भी हो गई। तो वो कर्म के सापेक्षता में सिमिट्री है। कौन समझ में आ रहा है? यहाँ तो कह रहे हैं जो अति प्रीति पूर्वक होकर जिनवाणी को सुने वो निकट भव्य है। कौन समझ में आ रहा है? वो अभव्य का जो मैटर है वो कर्म सापेक्षता का मैटर है। बात समझे? ये कहना है, ऐसा नहीं है वो प्रीति चित्त से सुनता हो, तत्व निर्णय करता हो, प्रायोगिक लब्धि तक चला जाता हो, फिर लौट जाता हो, फिर वो अभव्य होगा। तो कर्म सापेक्षता में कर्मों की स्थिति, अभव्य की भी ऐसी कर्मों की स्थिति और भव्य की भी ऐसी कर्मों की स्थिति। तो कह रहे हैं देखना ये तो है ना प्रायोगिक लब्धि के काल वाला जीव है, और इसकी इतनी कर्म की स्थिति इतनी रह गई है, देखो इसकी ये अभव्य, इसकी भी ऐसी है। ये एंगल है वहां पर। समझ आई बात? ये अब ये पहले भी सुना था मैंने कभी किसी विद्वान से, और अभी अभी तो लेटेस्ट, अभी ये कल्पना दीदी की क्लास में ये वाली बात आई, लेटेस्ट अभी 5-6 दिन पहले। दोनों जगह तो होनहार की बात आ गई ना, अभी तभी तक ही तो बात आ गई दोनों जगह। बराबर। क्या कहना है? चाहे अभव्य हो चाहे भव्य हो। बहुत लोग ऐसा भयभीत होते हैं ना, क्या पता हम अभव्य हों, हम तत्व निर्णय तो कर रहे हैं, इतनी प्रीति से स्वाध्याय सुनते हैं, सब करते हैं, क्या पता हम अभव्य हों। तो कह रहे हैं कि भैया पहली बात तो अभव्य बहुत थोड़े होते हैं, अनंत अनंत जीवों में कुछ थोड़े होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये कि जो प्रीति चित्त से अपने हित के लिए, दूसरों के लिए नहीं, शोबाजी के लिए नहीं, अपने को महान दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, जो अपने हित के लिए जिनवाणी सुनता है, सो वो निकट भव्य है, वो अभव्य नहीं होता, ये कहना है। तो वो कहते हैं कि 4 लब्धि तो अभव्य को हो जाती हैं, वो तो वो कर्म सापेक्षता की बात है, ये कहना चाहते। तो इसमें से एक राइट मैसेज लेके कि हम ये क्वेरी लगाने की जरूरत नहीं है कि हम अभव्य हुए तो, जैसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना, अरे हम अभव्य हुए तो निश्चिंत हो जाओ कि तुम भव्य हो। ये कहना हुआ कि मात्र अंतर ये हुआ कि वो जो है ना वो प्रीति चित्त से नहीं सुनता है और ये सुनेगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं
वो सुनेगा तो कर्म और सापेक्ष स्थिति है, वो प्रीति चित्त से सुने कि मत सुने, अभव्य जीव को जो स्थिति बन रही है कर्मों की, वो कर्म की योग्यता से बन रही है, बस इतनी सी कहानी है उसकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इधर पुरुषार्थ करता हुए तो ये आत्म तो स्वरूप का और अभव्य ठहरे, ये कहना है। ठीक है, ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, मैं भी एक ज्ञान स्वरूप अरे तो हूँ और मैं भविष्य भी। जो हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, मैंने जो भव्य जीव है उसमें भी तो कर्म सापेक्षता है, ये हमारा पुरुषार्थ की बात की जाएगी। हाँ वो तत्व निर्णय का वो उद्यमी हो रहा है, तत्व निर्णय का उद्यमी हो रहा है तो कर्म रेखा बदल रही है, और इसकी नेचुरल कंडीशन में कर्म रेखा बदल गई। अच्छा, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दोनों की कंडीशन सेम है, ऐसा तो कहा जा रहा है कि अभव्य भी। एक का दीदी वो ऐसे लगता है एक मैथमेटिकल ऐसा ही सेटिंग हो गया अभव्य का। बस बस बस, और यहाँ पे वो उद्यमी हुआ है, उसने वो देशना सुनी है, और देशना सुन के उसने उसके ज्ञान ने स्वीकार की है, फिर उसको प्रायोग में जा रहा है, वो अल्पकाल में कर्णलब्धि में चढ़ के सम्यक को प्राप्त करेगा, और इसकी मैथमेटिकली कह लो, जैसा इन्होंने शब्द दिया उस अकॉर्डिंगली ऐसी कर्मों की स्थिति बन गई है, बस इतनी बात। वही अटका रहेगा, मतलब आगे नहीं इसमें बढ़ेगा। राइट मैसेज ये है कि यदि आप अपने लक्ष्य पूर्वक, आत्म लक्ष्य पूर्वक स्वाध्याय करते हो, तो अपने ऊपर क्वेरी मत लगाओ कि हम कहीं अभव्य तो नहीं, ये आपके लिए गुड न्यूज है, दैट्स इट, बस इतनी सी बात। समझ आ गई बात? बहुत सुंदर। ना किसी और को देखो कि जो अभव्य है, ये तो अभव्य है, ये तो खाना पीना उठना बैठना बोलने चालने को देख के हम कह रहे हैं अभव्य है, वर्तमान युग साक्षी है। कोई मारीची को देख के बोलो कि जो अभव्य है, उनको उनको राजा श्रेणिक को देख के बोलो अभव्य है, गौतम स्वामी को देख के बोलो अभव्य है, हाँ जी, बोलो गौतम स्वामी को देख के इतना घमंडी, अरे आज तो वे भगवान है, हैं? बोल सकते नहीं। कैसे बोलेंगे जी अभव्य भी जीव है? अच्छी बात है। अरे आजकल मतलब तत्व निर्णय करके कितनी शांति, रिलैक्सेशन का मार्ग है। भरत चक्रवर्ती को देखो, हैं? सबसे प्रथम उस भव में पहली बार दिव्यधनी कैसी होती है, ये देखने का मौका। पहले तो तीर्थंकर थे, उस काल में पहली बार तीर्थंकर की दिव्यधनी खिल रही थी, और सोचो उसको छोड़ के चले गए, क्या बोलेंगे उनको? कैसा व्यक्ति है, दिव्यधनी छोड़ के? ये योग्यता है परिणामों की, इसलिए परिणामों से कोई मापदंड नहीं होता, ये कहना है। ये इंटरनल क्रांति है, ये नियोग होता है, उन कर्मों का नियोग होता है, वैसे वैसे उदय में आते हैं, वैसी वैसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है। पर जीत का मंत्र तो ये है कि मैं कौन हूं, बस हाँ जी, अभेद का निर्णय करके, और ज्ञान निश्चिंत है, बस इतने, ये बुद्धि पूर्वक कहो, कर्तव्य इतना है, बस इसके अलावा नियोग कुछ नहीं मतलब, चलती। नियोग मतलब, नियोग का नियोग मतलब मतलब, नियोग मतलब ऐसे इन जीवों को, ऐसे उनकी भवितव्यता ऐसी होती है, उनको ऐसे कर्मों का बंध हो रखा होता है, वो उदय में आते हैं तो ऐसे युद्ध, ऐसे 96,000 रानियां, ऐसे ऐसे सब उनको होने ही पड़ते हैं, उनको ऐसा होने का नहीं योग पड़ते हैं, दीदी, ऐसा ऐसा। होने का योग।
हाँ, ऐसा योग है उनका, ऐसा होना ही पड़ता है। और कितनी गजब की बात है बे, उससे भिन्न अपने को ज्ञायक अनुभव दें। यही तो आनंद की बात है। वो चीज उनको आनंद दे रही होती है। देखो आगे पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं भी एक ज्ञान स्वरूप हूँ और मैं भी एक जानने देखने वाला हूँ। ऐसा जानने देखने वाले का जिसने निर्णय किया कहो, या केवल ज्ञान का जिसने निर्णय किया कहो, वह जानने देखने के प्रयत्न में। ये प्रयत्न शब्द है ना, थोड़ा सा बार बार खटकता होगा। प्रयत्न शब्द की चर्चा करेंगे अभी आज। क्या कह रहे हैं, वो जानने देखने के प्रयत्न में है, वह प्रयत्न से भ्रष्ट हो, इस बात को यहाँ कहाँ मेल खाती है। अत्यंत विरुद्ध बात है, अत्यंत न्याय से वस्तु से विरुद्ध है। अब देखो यहाँ ये जो प्रयत्न शब्द बार बार आ रहा है ना, प्रयत्न, अब अपने को प्रयत्न मतलब समथिंग टू डू, फोर्सफुली टू डू, यही हमें तो परिचय है ना प्रयत्न का। भैया हमने तो बहुत प्रयत्न करके इस काम को अचीव किया है, ऐसा। यहाँ प्रयत्न शब्द का अर्थ जैसे जैसे परिचय सहन करने की बात आई थी ना, परिचय सहन करना, अर्थात विपरीत परिस्थितियों को अपने से भिन्न जानना, ये है परिचय सहन करना। समझ में आ रही है ना? यहाँ तो भाव बदल जाते हैं यहाँ पे। ऐसे प्रयत्न मतलब कि जैसे किसी बच्चे ने 2 की टेबल याद की, अब वो 2 की टेबल उसकी मेमोरी में है बस। अब वो खाते पीते उठते बैठते कितना प्रयत्नशील है वो 2 की टेबल के लिए? बिल्कुल नहीं है। सहज है। सो रहा है तो भी याद है। देखना ये कितना गुस्सा कर रहा है, इसको कहाँ 2 की टेबल याद है? अरे याद है ना। पॉइंट समझ में आया? एक तो ये सहजता समझो प्रयत्न शब्द का, उद्यमी है ना, प्रयत्न पूर्वक, ये शब्द एक तो ये सहजता। नंबर 2, यदि अपन इसको पुरुषार्थ की तरफ से बात करें, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रयत्न मतलब वीर गुण की पर्याय पुरुषार्थ है ना। तो जिस जीव ने तत्व निर्णय किया, तो ज्ञान ने स्वरूप जाना, श्रद्धा में विश्वास हो रहा है, चारित्र की परिणति में कषाय की मंदता हो रही है, और वीर गुण की पर्याय में भी उस संबंधी पुरुषार्थ चल ही रहा है। तो कह रहे हैं वो तत्व निर्णय का पुरुषार्थ, तत्व निर्णय का उद्यमी, वो तो हो रहा है। और जिसने स्वरूप को समझ ही लिया है, उसको ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय भी हो गया, अनुभव हो गया है, उसको शांति धारा प्रकट हो गई है। तो जो उसकी वीर गुण की पर्याय है ना, वो हर समय पुरुषार्थशील है। क्या पुरुषार्थशील? कि मैं ज्ञायक हूं। और शेष जो राग है, तो उस राग संबंधी विपरीत पुरुषार्थ नहीं है, वो राग संबंधी विरुद्ध चीज भले है, लेकिन ऐसा होने पर भी वीर गुण की पर्याय में यही पुरुषार्थ कंटिन्यूटी में है कि मैं ज्ञायक। उस शब्द को यहाँ पे प्रयत्न कह रहे हैं। जिसने अपने को जान लिया कि मैं ज्ञायक हूं, तो उसकी उतनी वीर गुण की जो पर्याय है, पुरुषार्थ की पर्याय है, वो हर समय चालू है। सो कह रहे हैं उसका पुरुषार्थ तो स्वभाव में है, वो हर समय प्रयत्नशील स्वभाव में ही है, क्योंकि हर उत्पन्न होती हुई पर्याय अपने को ज्ञायक अनुभवती है। अनुभूति के काल के बिना भी 100 को 100 पर को पर जानती है। पर को जानते रहे, 1 महीने तक स्वभाव के सन्मुख न हो तो भी वो पर में 100 की कल्पना नहीं होती, इसलिए वो प्रयत्नशील ही है स्वभाव में ही। क्या बोला? बस नहीं। 1 महीने तक पर ही जानने में आता रहा, तो भी वो ज्ञान की पर्याय स्वभाव में ही प्रयत्नशील। अब प्रयत्नशील का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि बहुत
फोर्सफुली करके वो कोई काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं, एकदम सहज सहज, पुरुषार्थ भी सहज सहज सहज, वो प्रयत्न भी सहज सहज, एकदम नेचुरल। मैं तो गायब। तो कह रहे हैं कि वो राग तो उत्पन्न हो रहा है, तो वो ज्ञान राग में प्रयत्नशील नहीं है, ज्ञान तो स्वभाव में ही प्रयत्नशील है। समझ में आ गई बात? कोशिश की है उस प्रयत्न और उद्यम शब्द के भाव को पकड़ने के लिए। आ रही बात ख्याल में? ऐसा देखो नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, और स्पष्ट हो रहा है नेक्स्ट पेज पे, 478 पेज पे, सेकंड पैराग्राफ। किसका उद्यम? फिर से वही शब्द आ गया, उद्यम, पुरुषार्थ, प्रयत्नशील, नथिंग टू डू, वही उद्यम है। क्या कहा? बहुत बड़ा उद्यम है, यही उद्यम है। और ये उद्यम भी सहज है, इसके लिए भी कुछ करना नहीं पड़ रहा। ओहो, इसके लिए भी कुछ करना नहीं पड़ रहा। बोलो नहीं करने में क्या उद्यम है? जैसे पहले भी दृष्टांत दिया है कि किसी को कोई सिर में दर्द हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो अभी ऐसा बोला डॉक्टर ने कि आप आराम करो। क्या करो? आराम करो। तो फिर आराम में क्या करें? करो आ रहा है ना पीछे, करो। तो फिर आराम में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कि कुछ नहीं करना, तो फिर ये क्यों कह रहे हो करो? समझ में आ रही है बात? भैया भाषा, और वो उसने बोला आराम करो, तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि क्या करें। समझ में आ गई? शब्द पीछे पड़ रहा है आराम करो, शब्द पड़ रहा है करो, और समझ में आ रही है कुछ नहीं करो। ये वो कहते लोग कि मैं कहते कुछ और हैं, समझ कुछ और कैसे लेते हैं, हैं? और जो ऐसे होते हैं ना, जो थोड़ी सी ऐसी फालतू का नाटक करते हैं, वो बार बार बोलते रहते हैं हमसे डॉक्टर ने बोली आराम करो, हमसे डॉक्टर ने बोली आराम करो। कोई तो उनसे कुछ कहता नहीं है, वो तो सब काम पता पकड़ा देते हैं, तो बार बार मेमोराइज, हमसे डॉक्टर ने कह दिया काम आराम करो। समझ में आ रही है? मतलब हमें कुछ नहीं करना। करो में कुछ नहीं करना, यहाँ पे करें उद्यमी हो, प्रयत्न करता है। तो क्या करता है प्रयत्न में? क्या करता है? वही फॉर्मूला यहाँ लगा, स्वभाव सन्मुख होने में क्या प्रयत्न होता है? अकर्ता बना रहने का। वो अकर्तापना प्रकट होता है भैया, कुछ करने की बात नहीं है यहाँ। कितनी ज्ञाता हूं बस। अब ज्ञाता करेगा क्या? मतलब संसार के नाम पे भी कुछ करना और धर्म के नाम पे भी कुछ करना। कुछ नहीं तो सम्यक दर्शन करना है। अब हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है? सम्यक दर्शन। नहीं, सम्यक दर्शन नहीं करना, वो तो पर्याय की बात हो गई। मुमुक्षु समाज में आप पर्याय की बात नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना है? वो ना उपयोग को अपनी तरफ करना है। उपयोग को अंदर करना है, उपयोग को स्वभाव सन्मुख करना। समझ में आ रही है बातें? करे बिना रहना कुछ रहता ना कुछ करना ही है। नहीं करे कैसे चले? नहीं करे कैसे चले? अरे नहीं समझने वाले तो क्वेश्चन मार्क सिद्ध भगवान पे भी लगाते। सिद्ध भगवान पूर्ण सुखी हैं क्या अपूर्ण सुखी हैं? बोलो। पूर्ण सुखी है। पूर्ण सुखी। तो कह रहे हैं कि वे पूर्ण सुखी कहाँ है? उनके पास आत्मिक सुख तो है, लेकिन इंद्रिय सुख कहाँ है उनके पास? तो अपूर्ण सुखी हैं वो। समझ में आ रही है? उनको बेचारों को पता ही नहीं है। आगे आगे आएगी बात। अभी जिनको पता नहीं है वो कैसी कैसी बातें करते हैं। उनको बेचारों को ये पता ही नहीं है कि जो सांसारिक सुख है वो सुख नहीं है, वो दुख है।
No. अरे परलक्षी ज्ञान में होने वाला पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है, क्योंकि जो बंध का हेतु है वो पुण्य नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? गजब की बात है। देखो क्या कह रहे हैं, किसका उद्यम? स्वभाव सन्मुख का प्रयत्न चलता है, क्योंकि केवल ज्ञानी ने देखा है, ऐसा निर्णय हुआ है। अर्थात कि ज्ञान में देखो उद्यम, उद्यम की बात चल रही है। और गुरुदेव श्री इजी करके बता रहे, क्या बता रहे हैं? ज्ञान में जो मुझे दिखाई दे उसका मैं जानने वाला हूं, दूसरा करने भरने वाला नहीं हूं। तो इसमें क्या उद्यम हो गया? यही उद्यम है, ये स्वीकृति उद्यम है, नथिंग टू डू, बस, है ना? ऐसा निर्णय हुआ, वहां स्वभाव सन्मुख का प्रयत्नशील व्यापार है। यही प्रयत्न क्या, जो कुछ जानने में आ रहा है, सहज ज्ञाता दृष्टा, अब उस शरीर की कोई क्रिया जानने में आ रही है, कोई परिणाम जानने में आ रहा है, मैं कैसा हूं? उससे भिन्न ज्ञायक, जानने वाला हूँ बस। भेद से कहो तो उसका जानन आ रहा हूँ, जानने देखने वाला। अभेद से कहो तो उसे भिन्न ज्ञायक, बस यही प्रयत्न है, बस। ठीक है, अब देखो इसको और यहाँ भावार्थ में और क्लियर करते हैं। देखो ये नहीं, अब यहीं पे एक दो लाइन और है। क्या? वह भ्रष्ट हो, स्वच्छंदी हो, यह तो 3 काल में नहीं होता। फिर क्या कह रहे हैं? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। यह श्रद्धा और ज्ञान अनुसार उसका कर्तव्य होता ही है, होता ही है। उसमें क्या प्रयत्न अलग से करना? अरे जहां ज्ञान में ये विश्वास हुआ तो वहां वीर गुण की पर्याय उत्पन्न होती है, तो वीर की तरफ से प्रयत्न कह रहे हैं, पुरुषार्थ कह रहे हैं, वीर गुण की तरफ से, श्रद्धा की तरफ से विश्वास करना कह रहे हैं, ज्ञान की तरफ से जानना कह रहे हैं, चारित्र की तरफ से स्थिरता कह रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? ज्ञान, श्रद्धा और ज्ञान अनुसार उसका कर्तव्य होता ही है। किसके अनुसार? श्रद्धा और ज्ञान के अनुसार। देखो चारित्र नहीं लिखा, चारित्र के अनुसार क्या कर्तव्य होता है? इतने राग को करें और इतने राग को नहीं करें, कि वीतरागता को भैया जैसा ज्ञान और श्रद्धा में परिणमन होता है, यदि ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है तो चारित्र की परिणति में उस समय स्वतः ही वो उसका फल है, वीतरागता उत्पन्न होती है। ज्ञान अपनी चॉइस से वीतरागता को ले आए, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही है? अच्छा, मैं इस राग को कर लूं और इस राग को मिटा दूं, तो चारित्र की परिणति में कोई कर्तव्य नहीं है। पर सन्मुखता या राग, स्वसन्मुखता या वीतरागता, तो वो राग और वीतरागता तो रिजल्ट है। समझ में आ रही है? ज्ञान गुण को फॉलो करती है। हाँ, ऐसा नहीं होता ज्ञान स्वभाव सन्मुख है और वहां पे राग उत्पन्न हो जाए, ज्ञान पर सन्मुख है और यहाँ पे वीतरागता प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता। परंतु ज्ञान चारित्र में कुछ कर दे, सम्यक दृष्टि पुरुष भी, ऐसा नहीं होता। वो तो जितना राग होना है सो होता है, जिस समय वीतरागता उत्पन्न होनी होती है वो होती है, और जितनी होनी होती है उतनी होती है। ये और इम्पोर्टेंट बात है। कैसी इंपॉर्टेंट बात है? चौथा गुण स्थान है और एक कषाय चौकड़ी का अभाव है। अब 1 महीने बाद आत्मानुभूति हुई, 2 महीने बाद हुई, 6 महीने बाद हुई, अनुभूति बार बार हो रही है और गुण स्थान चौथा ही है। कौन समझ में आ रहा है? 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, अरे 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ भगवान को
आदिनाथ भगवान को कब तक रहा चौथा गुण स्थान, छायक सम्यक दृष्टि? उनकी उनकी वो आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। क्या? नर्तकी के 83 लाख नर्तका पूर्व। वो 83 लाख पूर्व, कितने लाखों वर्ष का, लाखों वर्षों तक चौथा गुण स्थान। राज्य पाठ सब संभालते रहे चौथा गुण स्थान लाखों वर्षों तक। लाखों वर्षों में कितनी बार आत्मानुभूति हो गई होगी? वो चारित्र की पर्याय में एक ही कषाय का अभाव। समझ में आ रही है बात? और फिर प्रसंग बना वो नीलांजना वाला, और फिर मुझे दीक्षा धारण कर ली, 3 कषाय का अभाव हो गया। फिर कितने वर्ष तक रहे मुनिराज? फिर कितने वर्ष तक अनंत दशा में रहे? बोलो कैसा स्वरूप है? अरे पर द्रव्य का तो हटाने मिलाने कम ज्यादा करने का तो कोई प्रसंग नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं अपने अंदर में ही एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ आत्मानुभूति बार बार हो रही है, गुण स्थान चौथा ही है, पांचवा नहीं हो रहा। वो इस चारित्र की परिणति में जब स्थिरता विशेष होगी अपनी योग्यता अनुसार, तो स्थिरता विशेष हो तो गुण स्थान पर बढ़े। अब पर सन्मुक्ता का काल हो तो भी चौथा गुण स्थान, स्वभाव सन्मुक्ता का काल हो तो भी चौथा गुण स्थान। इसका मतलब स्व को और पर को जानने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? कितनी अद्भुत बातें हैं। तो क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा और ज्ञान अनुसार उसका कर्तव्य होता है। श्रद्धा ज्ञान अनुसार उसका कर्तव्य प्रयत्न में ही होता है, अर्थात वहां पर पुरुषार्थ की पर्याय होती है, उसको प्रयत्न कह रहे हैं, बस इतना समझना चाहिए। देखो भावार्थ में और बात स्पष्ट हो रही है। क्या? पेज नंबर 479। देखो पिछली क्लास में अपनी चर्चा हुई थी ना विरक्त होकर, तो अपन ने चर्चा की थी कि विरक्ति का भी अर्थ क्या। सबसे पहले ज्ञान श्रद्धान के लेवल से विरक्ति, और जब उधर से विरक्ति हुई तो कषाय के अभाव पूर्वक विरक्ति। कषाय का अभाव हुआ तो उतने बाहर में विरक्त दिखाई दे रहा है ना। देखो सेम टू सेम यहाँ पे आ गई गुरुदेव श्री से बात, अपनी बात और पक्की हो जाती है। देखो विवेकी अर्थात भेद विज्ञानी पुरुष गृहस्थाश्रम में भी संसार और शरीर से विरक्त होकर, अर्थात शरीर और उदय भाव से भिन्न पढ़कर, ये तो पहली शर्त है। भिन्नता पता नहीं है, मैं कौन हूं ये पता नहीं है, और भैया हमें तो बहुत विरक्ति हो गई। तुम शरीर और परिणामों से विरक्त नहीं हो, अर्थात उसे भिन्न नहीं जाना, तो विरक्ति कैसे होगी? ये तो उदयाधीन वाली दशा बन गई है जिसको आप विरक्ति समझ रहे हैं। स्वरूप को जाने बिना कोई धर्म प्रकट नहीं होता। ऐसा शरीर और संसार उदय भाव से भिन्न पढ़कर सदैव मोक्ष मार्ग में उद्यमी रहते हैं, अर्थात जिस ज्ञान ने मैं ज्ञायक हूं ऐसा अनुभव किया है, तो उसकी पुरुषार्थ की पर्याय इसी योग्य होती है कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, बस। ठीक है। अब वो कह रहे हैं वो इधर ही प्रयत्नशील है, तुम कह रहे हो कि वो कहीं और प्रयत्नशील है, तो ऐसा होता नहीं। बोलिए दीदी एक प्रश्न सब कुछ जोड़ के कुछ क्रिएट हो रहा है कि ये जो आपने पहले भव्य अभव्य की बात करी ना, तो उसमें वो आपने वहां पे भी वो कर्म के उदयाधीन की अपेक्षा से बताई थी अभव्य जीव की, और जो 4 लब्धियां अभव्य के भी प्रकट हो जाती है, तो वहां पे वो 4 लब्धियां जो अभव्य के प्रकट हो जाती है वो उदयाधीन अवस्था का खेल बताया, परंतु वहां पे उसका वो पुरुषार्थ नहीं है आत्मा के सन्मुख होने वाला, ऐसा समझे वो लब्धि। और लब्धि का अर्थ तो फिर उस तरह से होता है ना कि आत्मा के सन्मुख होने का पुरुषार्थ।
बस वही कह रहे हैं कि वहां पे वो लब्धि तो ऐसे उपचरित शब्द डल गया है, वैसी वाली हाँ, प्राप्ति नहीं है वो रियल लब्धि नहीं थी वहाँ। हाँ बस ये मैटर, ओके। इतना मैटर। हाँ, और ये जो अभी भी आपने बुद्धियाधीन अवस्था वाली बात करी, तो पॉइंट तो यही हाँ है कि हाँ, या तो वस्तु स्वरूप के अनुसार है ना स्थिति बने, और एक हाँ नेचुरल स्थिति बन गई। हाँ हाँ, ओके। इसको अपन इस एग्जाम्पल से बात करते हैं समझने के लिए, कि जैसे अपन ने पंखे की स्पीड होती है ना 5 स्पीड होती है, तो एक अपन ने क्या किया कि उसको 3 की स्पीड में फिक्स कर दिया, हाँ 3 की स्पीड में चल रहा है। हाँ, तो वो और एक किससे बंद किससे हुआ चल हुआ। रहा है? हाँ 3 वह, की स्पीड में किससे चल रहा है? करंट से चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ दीदी। और एक क्या करा, पंखा 5 पे चल रहा था, हमने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ है, और वो हीन होते 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 3 की स्पीड में आ गया, बहुत स्विच बढ़िया। ऑफ होके 3 की स्पीड में आ गया। अब वो दोनों एक ये भी जैसे 3 दिखते की हैं। स्पीड में, करंट से भी 3 की स्पीड में, हम्म और स्विच ऑफ करके भी 3 की स्पीड में। हम्म तो बोलो हम्म कितना फर्क है दोनों में? बहुत फर्क है दीदी, ये बहुत तो अभी बढ़िया। 0 पे जाने वाला, और ये हम्म रुकने वाला नहीं है, ये तो चल हम्म, ही रहा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा ये उदाहरण है। ये मैटर है, हम्म, ठीक है ऐसा। हाँ जी दीदी, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब देखो लास्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखो भेद ज्ञानी गृहस्थ ने शरीर और राग से भिन्न पढ़कर सदैव मोक्ष मार्ग में उद्यमी रहते हैं, अपने शुद्ध स्वभाव के सन्मुख में प्रयत्नशील रहकर तब वापस कहे कि हमें व्यापार धंधा कब करना, यह राग आदि आवे उसकी भी उसको हे बुद्धि है। क्या जिसने अपने ज्ञान स्वरूप का निर्णय अनुभव किया, उसके पुरुषार्थ की पर्याय उधर लग रही है, और फिर उसको कोई विकल्प आ रहा है कि मुझे व्यापार धंधा करना है, मुझे युद्ध करना है, मुझे एक शादी और करनी है वगैरह वगैरह। वो पाप रूप परिणाम हो सकता है, वो पुण्य रूप परिणाम हो सकता है। दोनों परिणाम में उसने पूर्व में पहले ही गुण स्थान में उसको हे जाना था, तो अब क्या स्वानुभव होने के बाद उसको उपादेय जानेगा कि मैं कर सकता हूं ऐसा जानेगा? पूर्व में ही है बुद्धि कंटिन्यूटी में चल रही है। पॉइंट पकड़ में आया? क्या बोल रहे हैं? हे बुद्धि है, वह तो उसके प्रयत्न की बात ही नहीं। क्या बोला? वह तो हे है। वो जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो किसको बता रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? कोई राग उत्पन्न हुआ, मान लिया शुभ शुभ हुआ या अशुभ हुआ, अनुव्रत के परिणाम हुए, वो आश्रव बनता था। वो पहली बात तो आशयबन कर्मों का तत्व है, उदय, जीव तत्व नहीं, पहली बात। नंबर दूसरी बात क्या है आकुलता है। कि वो है ना पूर्व कर्मों के उदय से। आपकी पर्याय की योग्यता में अभी राग को इंडिकेट कर रहा है, आपकी अपूर्ण स्थिरता को इंडिकेट कर रहा है, आपके सत्ता में अभी इस संबंधी कर्म कर्म विद्यमान है, इसको इंडिकेट कर रहा है। वो पुरुषार्थ को इंडिकेट नहीं कर रहा है, उसका पुरुषार्थ उधर नहीं है, उसका पुरुषार्थ तो इधर ही है, राग के काल में भी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अनुव्रत के परिणाम हुए, वो किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं? यहाँ पे भी दो कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। ये कषाय है, इसका मतलब क्या है कि अभी प्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी कर्म की सत्ता विद्यमान, और ऐसा होने पर भी मैं तो परिपूर्ण हूं। इसमें उसमें कुछ कमी आ जाएगी, मैं परिपूर्ण हूं इस बात में कोई कमी आएगी? राग होने पर भी नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। कमी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? उसका पुरुषार्थ कहाँ पे काम कर रहा है? मैं तो ज्ञान हूं इस बात में। और जितना राग है वो उसकी अस्थिरता को इंडिकेट करने वाली है, वो पुरुषार्थ को इंडिकेट करने वाली नहीं है। अपूर्ण पुरुषार्थ को बता रही है वो परिणति। फिर भी ये पर्याय की बात है, द्रव्य स्वभाव से तो मैं परिपूर्ण हूं, इस बल पे आगे बढ़ता है।
तो क्या बोलेंगे कि वो पुरुषार्थी कहाँ पर है? स्वभाव में ही पुरुषार्थी है वो, और जितना स्वभाव में पुरुषार्थ और वृद्धिंगत होगा, इस राग का अभाव होगा। वो राग और शरीर की क्रिया में किंचित मात्र पुरुषार्थी नहीं है। समझ आई बात? लो टाइम तो हो गया। हाँ जी, चलो कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टारगेट तो ठीक ये है था जी। कि आज अपन इस चर्चा को पूरी करते। आगे बहुत अच्छी बात आई थी, एक गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि किसी ने ऐसा बोला कि वो श्रीमद रायचंद जी है ना, वो विदेश क्षेत्र में केवल ज्ञानी हो गए। तो वो कह रहे हैं कि भैया, गुरुदेव श्री कह रहे हैं जो स्वरूप नहीं जानता ना, और स्वरूप जाने बिना यदि महिमा करता है ना, तो उसकी महिमा नहीं होती, गाली होती है। क्या बोला? स्वरूप हाँ जाने जी, बिना आप किसी की महिमा भी नहीं कर सकते। भगवान से बोलते हो प्रभु आप कैसे वीतरागी, प्रभु आहा भगवान तुम्हारे भरोसे हमने अपनी नैया डाल दी है, प्रभु हमें पास कर देना, प्रभु रोग मिटा देना। तो ये भगवान को क्या कर रहे हो? भगवान की महिमा है ये? करता बना दिया। अरे स्वरूप जाने बिना आप भगवान की महिमा नहीं कर रहे, विराधना कर रहे हो। इसलिए हर काम के लिए सबसे पहले स्वरूप चाहिए। ऐसी बात आगे गुरुदेव श्री करें। शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय जिनेन्द्र सदा। जय जय जय